अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कैसे बनाएं ये बताएंगे। तो इसका रूल्स क्या है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा वो डिड होगा। हर एक सब्जेक्ट के साथ आप डिड ही का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, या सिंगुलर नाउन हो, या यू हो, या वी हो, या दे हो, या जमा इस्म हो। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम डिड ही का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ओके, मेन वर्ब के तौर पे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी वी टू का इस्तेमाल करेंगे। वी टू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा सेंटेंसेस में हम V1 का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ताल्लुक से। अब फेल अगर ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ओके, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर फेल लाजिम है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर फेल मुतअद्दी है, यानी ऐसा फेल है जो मफूल चाहता है, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे रूल्स और क़ायदे। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप सेंटेंस को, और वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आइए जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल्स हैं, क्या क़ायदे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप शुरू में लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद फेल लिखोगे, और फेल क्या लिखोगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एट द फूड, वो खाना खाया, वो खाना खाया। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये, यानी इस्बातिया जुमला नाम। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरे टाइप के सेंटेंस को हम देखते हैं, और क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर V1 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। V1 के मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही करेंगे, और जो उसके अलावा सेंटेंसेस हैं हम उसमें मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई डिड नॉट ईट द फूड, मैंने खाना नहीं खाया। तो हमने यानी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा, फिर डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप शुरू में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड लगाने के बाद अब सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे, V1 लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिड यू ईट द फूड, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया। तो यहाँ पे हमने डिड का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट का, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। अब आइए हम फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस को देख लेते हैं, और वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसमें शुरू में लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद
ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मफ़ऊल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, डिड ही नॉट ईट द फूड, क्या वो खाना नहीं खाया, क्या उसने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस रूल्स और कायदे पर हमने इस सेंटेंस को यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको बगौर देखें और मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, अब चलते हैं हम फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। वो ऐसे सेंटेंसेस जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हों, उन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। तो आइए, WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंसेस, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि इसका जवाब हमें डिटेल में देना पड़ेगा। तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, ये आगे इसमें हम देखते हैं। तो शुरू में आप क्वेश्चन वर्ड आप लिखोगे, चाहे वो वाई हो, विच हो, होम हो, हु हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद फिर डिड का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाई डिड दे ईट द फूड, उन लोगों ने खाना क्यों खाया, उन लोगों ने खाना क्यों खाया। तो ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंसेस। उसके बाद हम 6 टाइप के सेंटेंस को देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। वो क्या है, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V1 का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब देख लेते हैं इस कायदे के तहत एक सेंटेंस को, और वो क्या है, वाई डिड शी नॉट ईट द फूड, उसने खाना क्यों नहीं खाया। ओके, तो हमने शुरू में वाई लगाया, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो ये हमारा छठा टाइप सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट के कैटेगरी में। तो आई होप दैट you understand the lesson today, and make sure that you watch the video and understand everything mentioned in it. If you don't understand anything, you can ask me on WhatsApp or you can call me on my phone number. तो अब हम इंशाअल्लाह आने वाले 2 दिन में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इस पे सेंटेंसेस बनाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।